और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से यह बड़ी खबर है जहां पर बुजुर्ग की हत्या की गई है। बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या की गई है। आपसी विवाद में यह हत्या हुई है। गोगामेड़ी के 22 एनटीआर की यह वारदात है। और आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। तो यह बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और 2 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। तो अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मरुधरा में हो क्या रहा है। आपसी विवाद में हनुमानगढ़ में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गोगामेड़ी के 22 एनटीआर की यह वारदात है और पुलिस ने 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ गए। राजू, क्या जानकारी है हत्या को लेकर? जी, ये गोगामेड़ी के 22 एनटीआर गांव का मामला है और पुलिस के अनुसार ये जो मृतक है राजेंद्र और 2 आरोपी हैं, 2 युवक हैं, इनमें पुराना कोई विवाद चल रहा था। इसको लेके पंचायती हुई थी और पंचायती में भी कुछ समझौता नहीं हुआ, जिससे ये नाराज थे। और रात्रि को जब ये बुजुर्ग जो है राजेंद्र अपने घर जा रहे थे खेत से, तो रास्ते में इन्होंने इसको घेरा और लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा और उनकी हत्या कर दी। फिलहाल जो है पुलिस ने दोनों युवकों को राउंड अप कर रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है। मगर जो बात निकलकर सामने आई वो यही है कि कोई पुराना विवाद था और पंचायती हुई थी और जिसको लेके इन्होंने रात्रि को इसकी हत्या की है। जी, तो विवाद एग्जैक्टली था क्या, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। पुराना कोई इनका जमीन संबंधी कोई विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेके काफी समय से दोनों पक्षों में तनातनी थी। इसको लेके पंचायती हुई, पंचायती में कोई समझौता नहीं हुआ, इसी बात से वो नाराज थे। और फिलहाल पुलिस हालांकि आगे की और जानकारी पता कर रही है, मगर अभी तक जो बात निकल कर आई है वो यही है कि पंचायती हुई थी और ये पुराने विवाद को लेकर इन्होंने इनकी हत्या कर दी रात्रि को। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू से यह बड़ी खबर है जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। सास और बहू की हत्या की गई है। धारदार हथियार से हमला किया गया। बदमाशों ने हत्या की है और आपको बता दें कि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि बदमाश जो हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें चूरू से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। तो आपको बता दें कि सास और बहू की धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या की गई है। इस हत्या की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मर्डर हो गया, किसी ने धारदार हथियार से वार करके करी। मौके पे पहुंचे हैं। एक डिडोली को जो सास है उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया हुआ, पहले ये लोग गांव वाले ले गए हैं। दूसरी जो उसकी बहू है उसकी डेड बॉडी भी है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं और हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी है इस हत्या को लेकर? देखिए, जो डबल मर्डर हुआ है, ब्लाइंड मर्डर है और पुलिस के द्वारा जो पूरी रात है एफएसएल और जो एमओवी टीम है उसके साथ में साक्ष्य जुटाए गए हैं। जो एसपी नारायण टोगस है उनके द्वारा 7 टीमें गठित की गई है और पुलिस का ये भी दावा है कि जल्दी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हर पहलू से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि अभी किसी कारण का सामने नहीं आया है कि किस कारण से इस दोहरे कत्ल को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुरानी रंजिश और अन्य जो पहलू हैं उनसे जोड़कर इस पूरे मामले को पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन ये पुलिस तय मान रही है कि जो हत्या है किसी चोरी या लूट के इरादे से नहीं की गई होगी, क्योंकि घर में किसी भी तरह का जो कीमती सामान है वो गायब नहीं मिला, नहीं कोई ताले वगैरह टूटे हुए मिले हैं। और साथ ही पुलिस का ये भी
संदेह है कि इस तरह अभी तक हमारे सामने आई है बात कि कोई गांव के ही किसी शख्स के द्वारा इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। जी। तो मनोज, अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया होगा कि आरोपियों की संख्या कितनी है, और मंशा तो खैर अभी नहीं पता है, तो संख्या को लेकर के भी कोई जानकारी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, अभी पुलिस के द्वारा ये साफ तौर पे नहीं कहा गया है कि कितने आरोपी हैं या किसी एक शख्स के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने ये दावा जरूर किया है कि हर पहलू से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही इस वारदात का खुलासा भी पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि एसपी नारायण टोगस ने कहा है कि जो दोनों सास और बहू है उनके शवों का अस्पताल की मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 7 टीमें हैं, वो 7 टीमें गठित की गई थी रात को, जिसमें दूधवाखारा एसएचओ, रतननगर एसएचओ, सदर एसएचओ, साहवा एसएचओ और 2 जो स्पेशल टीम है डीवाईएसपी की, उन टीमों को भी गठित किया गया था, जिनके द्वारा रात भर जो संदिग्ध व्यक्ति हैं गांव के अंदर, उन व्यक्तियों की जो तलाश है वो शुरू की गई। और पुलिस का अब जो जिस तरह से दावा किया जा रहा है, जिस आत्मविश्वास से पुलिस के ये शब्द हैं कि अब जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, तो उससे एक तरह से ये साफ हो जाता है कि पुलिस को ठीक है मनोज, पुलिस का दावा तो ये भले ही हो, भले ही आत्मविश्वास के साथ पुलिस बोले, लेकिन सवाल तो ये उठेगा ना कि घर में सोता हुआ इंसान भी सुरक्षित नहीं है चूरू में। बिल्कुल, ये एक बड़ा जो सवालिया निशान है वो पुलिस पे लगा है कि जो गांव के अंदर, घर के अंदर जो व्यक्ति सो रही थे, जो महिलाएं थी, उन महिलाओं की इस तरह से निर्मम हत्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, वो पुलिस के ऊपर भी लगाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब आपको प्यार, प्रॉपर्टी और मर्डर की ऐसी दास्तां सुनाते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें प्यार है, प्रॉपर्टी है, धोखा है और मर्डर है। प्रॉपर्टी के लिए प्यार कुर्बान, इश्क की खूनी दास्तां, प्यार, प्रॉपर्टी और मर्डर। पैसे की सनक जब माथे पर चढ़ जाती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपने ही प्यार का दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही कुछ जयपुर में भी हुआ, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के मर्डर की खौफनाक साजिश रच डाली। हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कानून की नजर से बच नहीं सका और पहुंच गया सलाखों के पीछे। जी हां, पुलिस ने चौमू में महिला की हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी। 10 साल पहले महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदा था। महिला एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी, जिसके बाद प्रेमी को प्रॉपर्टी हाथ से जाता दिखा। प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चौथी बार हत्या की साजिश रची। तो महिला शायद अब उसके साथ जो कि आर्य समाज में शादी करी थी, परंतु किसी अन्य अपने किसी भतीजे को गोद लेना चाहती है और उसको ये आशंका हुई कि ये किसी और अन्य भतीजे को गोद ले लेगी तो जो संपत्ति, फ्लैट और प्लॉट हमने खरीदा है वो उसके नाम चला जाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए बाबूलाल मीणा ने इस महिला की हत्या की साजिश करी। आरोपियों ने बड़े ही शातिर तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को बरगलाने की कोशिश भी की। आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की। शव को चौमू के मोरिजा पुलिया पर फेंक दिया। साथ ही आरोपियों ने महिला के नाम से एक फर्जी लेटर भी लिखा था। लेटर में महिला की भाइयों के साथ संपत्ति विवाद की बात लिखी थी। पुलिस को बरगलाने के लिए या दिशा भ्रमित करने के लिए इन्होंने महिला के पास में एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें कोई इनके भाई, इसका महिला का अपने भाइयों से विवाद होने की बात को लिख दी गई, जिससे कि पुलिस का जो अनुसंधान का विषय है वो संपत्ति को, विवाद को लेके हो जाए और वो इन मुलजिमान की तरफ ध्यान नहीं दे। पुलिस ने पूरे मामले में तेजी से तफ्तीश की और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस पूरी वारदात ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं, क्या प्रॉपर्टी के आगे प्यार का कोई वजूद नहीं? सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान,
जयपुर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां एक बार फिर से सामूहिक आत्महत्या का एक मामला सामने आया है। 2 बच्चों के साथ मां डिग्गी में कूद गई। पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई है। चौहटन के तारातरा गांव की यह घटना है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 24 घंटे में दूसरा यह मामला सामने आया है। 24 घंटे में 2 विवाहिता और 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर और श्रीगंगानगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बीएसएफ के शिकंजे में ड्रग स्मगलर आया है। बीएसएफ ने 3 तस्करों को पकड़ा है। एक तस्कर का भाई नरवैल सिंह है, हार्डकोर ड्रग स्मगलर, फरीदकोट सेंट्रल जेल में से ये ऑपरेट करता था। और आपको बता दें कि कोहली बीओपी पर मुस्तैद बीएसएफ के हत्थे ये तीनों तस्कर चढ़े हैं। पाकिस्तान से हेरोइन की डिलीवरी होनी थी। अमरजीत सिंह, निर्वेल सिंह और गुरजंट सिंह से श्रीगंगानगर पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी है। तो ये तीनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्कर जो हैं वो शिकंजे में आए हैं बीएसएफ के, और इन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। अब पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी है, कैसे यह सफलता मिली है बीएसएफ को? देखिए अभिषेक, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सजगता और बीएसएफ की अलर्टनेस की वजह से पंजाब के ये 3 तस्कर बीएसएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं। 3 तारीख की अल सुबह बीएसएफ ने इन तीनों को श्रीकरमपुर थाना क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्याजों की 1X चक्के पास है, यहां से इन तीनों को एक संदिग्ध रूप से घूमते हुए इनको अरेस्ट किया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये कोई खास जवाब नहीं दे पाए। फाइनली जब इनसे बीएसएफ की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सच्ची से पूछताछ की तो मालूम चला कि ये तीनों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं और सीमा पर पाकिस्तान से पंजाब मादक पदार्थ हेरोइन की डिलीवरी होनी थी और उस डिलीवरी को रिसीव करने के लिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र में घूम रहे थे। अब इस पूरे के पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा अभिषेक ये हुआ है कि जो गुरजंट सिंह है उसका एक भाई है नरवेल सिंह, वो एक हार्डकोर ड्रग स्मगलर है और इस समय पंजाब की फरीदकोट सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन सबसे खास बात जो सामने आ रही है कि ये हार्डकोर स्मगलर नरवेल सिंह फरीदकोट सेंट्रल जेल से ही मोबाइल पर इन तस्करों को अपने गुर्गों को ऑपरेट कर रहा है और उनको निर्देश दे रहा है कि आप पाकिस्तान से आने वाली जो हेरोइन है उसके डिलीवरी लें। तो सबसे खास बात सामने आ रही है। फिलहाल अब श्रीगंगानगर पुलिस के इन तीनों को बीएसएफ ने हवाले कर दिया है। तीनों से अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जाएगी और साथ में इनके साथ जो इनका पूरा नेक्सस है इसको संभाला जाएगा। लेकिन 3 तारीख की अल सुबह जिस तरह से अभिषेक बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब के रहने वाले इन 3 ड्रग स्मगलर्स को अपने काबू में किया है, ये बहुत बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो ये मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय गैंग एक्टिवेट हो रहा है उसके ऊपर ये एक बड़ा प्रहार किया है भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का स्वागत है। मरुधरा में आज शहर शहर हल्ला बोला जाएगा। एक तरफ कांग्रेस लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रदर्शन करेगी तो दूसरी तरफ रोडवेज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन रोडवेज के कर्मचारी करेंगे। वहीं तीसरी तस्वीर जो है बेरोजगारों के हल्ला बोल की है। तो कांग्रेस हल्ला बोलने की तैयारी में है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, वहीं रोडवेज के कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलने की तैयारी में हैं और बेरोजगारों का भी विरोध प्रदर्शन आज शहर शहर देखने को मिलेगा। तो मरुधरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जी हां, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी।
सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट सर्किल पर कार्यकर्ता के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो लखीमपुर खीरी की जो आंच है वो अब मरुधरा तक पहुंच गई है और कांग्रेस हल्ला बोलने की तैयारी में है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कल देर शाम की है, जब कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला था जयपुर में और प्रताप सिंह खाचरियावास ने उसका नेतृत्व किया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की, जब प्रदर्शन को लेकर के जो कार्यकर्ता हैं उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से और ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? हल्ला बोलने की पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस ने? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़े प्रदर्शन आज होने वाले हैं पूरे प्रदेश भर में। जिस तरह का आह्वान किया गया है कांग्रेस की ओर से, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसके बाद आक्रोश है कांग्रेस में, और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया है उसे लेकर ये रोषा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो नेता लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और अभी जो है जुटने का सिलसिला इन लोगों का जारी है। यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन होगा और उसके बाद यहाँ से पैदल मार्च होगा शहीद स्मारक के लिए और मौन जुलूस एक तरीके से ये निकाला जाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और मौन जुलूस जो है वो निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शामिल होने वाले हैं, जिस तरह की सूचना यहाँ पर आई है, लेकिन हालांकि अभी तक सीएमआर से इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन आक्रोश जो है वो जबरदस्त है और कांग्रेस में जिस तरीके से कल भी जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, विरोध प्रदर्शन, प्रियंका गांधी को डिटेन जिस तरीके से किया गया उसे लेकर जो है वो आक्रोश है। और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, जयपुर संभाग के जो प्रभारी हैं, गोविंद राम मेघवाल हैं प्रभारी हैं, और सर कितना आक्रोश है कांग्रेस में जिस तरह की घटना हुई? देखिए, जिस तरह की लखीमपुर खीरी में घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में भयंकर आक्रोश है कांग्रेस पार्टी में। जिस तरह से अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र ने गाड़ी चढ़ा करके और जो नरसंहार किया है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, प्लान के तहत हुआ है। 302 से बचने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई है। इन लोगों को 302 के तहत तुरंत बंद करना चाहिए और जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उन स्वयं को 120 का वो मुलजिम है। इसलिए और जो प्रियंका जी के साथ जिस तरह से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, ये प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश है इन लोगों की और पूरे देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूरे देश को तबाह करने की साजिश है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके साथ ही इधर आप देख सकते हैं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के राम जाखड़, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है और भी कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महेश जोशी सभी कार्यकर्ताओं से मुख्य सचेतक यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मेरी दाएं तरफ बिल्कुल जगह खाली, आप लोग आ जाएं। कांग्रेस में आज पूरे प्रदेश में, क्योंकि एआईसीसी से ये बोल दिया गया है कि आज पूरे प्रदेश में जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी ठीक है दिनेश, नजर आप बना करके रखिए, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त चलते हैं ओम प्रकाश के पास। ओम प्रकाश, कोटा में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? जी, लखीमपुर जो हिंसा यूपी में जो हुई है उसको लेकर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। न केवल कल दिन भर शहर के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए, धरने हुए। एक मिनट ओम प्रकाश, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जयपुर चलते हैं, महेश जोशी कुछ बोल रहे हैं। जिसको चाहो रोक लो, जिसको चाहो हिरासत में ले लो। आप ये नहीं बताओ कि आपका अपराध क्या है, आप ये नहीं बताओ किस सेक्शन में आपको क्यों बंद किया है। और 28 घंटे 30 घंटे लगभग प्रियंका जी को होने वाले हैं, अब तक उनको उन्होंने हिरासत में रखा हुआ है बिना किसी कारण के। हमारी मांग है, इस तरीके के अलोकतांत्रिक जो कृत्य हैं हम इनकी निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि इस तरह के कृत्य आगे नहीं होने चाहिए और प्रियंका जी को बिना शर्त वो तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हम
इस तरीके के अलोकतांत्रिक कामों का हर स्तर पर विरोध करेंगे। सवाल सिर्फ अकेली प्रियंका जी का नहीं है, प्रियंका जी को तो रिहा करना ही चाहिए। आगे भी इस तरीके के अलोकतांत्रिक कार्यवाहियां नहीं हो, ऐसे कार्य नहीं हो, ये हमारी मांग है। देश में लगातार लोकतंत्र के खिलाफ काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो हम देश में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो भी संघर्ष होगा, कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन देश के लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं होने देंगे। आगे और तेज होंगे विरोध प्रदर्शन जिस तरह की घटना हुई? हम एआईसीसी के निर्देशों की पालना करेंगे। जो भी निर्देश एआईसीसी से मिलेंगे उस हिसाब से आगे के काम करें, आगे के हमारे जो रणनीति बने। बिल्कुल, तो देखिए एआईसीसी से जो भी कार्यक्रम दिए जाएंगे उसकी पालना यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जितना लगातार जारी है, जो है लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, लगातार कांग्रेस ने आक्रोश जिस तरीके से डिटेन किया हुआ, विक्रम जी सभी लोग टेंट के नीचे आ जिस जाएं। तरीके से प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, मेरी दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ टेंट है। जिस तरीके से डिटेन किया गया प्रियंका गांधी आप को। मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जी भारत की बेटी है और भारत की हर बेटी अपने भाई की आवाज उठा सकती है। प्रियंका गांधी जी ने क्या गलत किया? प्रियंका गांधी कौन है? प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती है। कौन इंदिरा गांधी? देश की आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये तो एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, जो डरी नहीं। जब बंगालियों पर जुल्म हो रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी, एक प्रधानमंत्री की पोती, फिर दूसरा उनके पिता प्रधानमंत्री, खुद कांग्रेस की बड़ी नेता, और वो कह रही है कि हम 4 लोग हैं, 144 की धारा में भी 4 जा सकते हैं। मैं जानू उसके धक्का मार रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, आप उनको डरा रहे हो लाठी गोली के दम पर। और वहां आपने कोई धर्म का काम तोड़ना है कि आपने किसानों को मार दिया कुचल कर, इसके बाद क्या बचा है? कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहा देगा। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस डरती नहीं है और कांग्रेस को लड़ना और मरना आता है। लेकिन लाठी गोली के दम पर आप देश को चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी इतना नाटक करते हैं लोगों के पांव धोने का, आंसू बहाने का, एक आंसू नहीं निकला उनका। हजारों किसान तो मर गए बॉर्डर पर बैठे बैठे, और अब की बार तो किसानों को कुचल कर मार रहे हो। खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? खट्टर साहब कह रहे हैं लठ तैयार करो, किसानों को लाठियों से मारो, गोलियों से मारो। ये बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि इनके ऊपर हमला कर दो, उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से आप नीचे कुचल कर मार देते हो। प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलते, बल्कि उनको बचाव कर रहे हैं। न्याय तो होगा। और ये आप सुन लो, बीजेपी का कोई भी नेता कस्बों में, गांवों में घुस नहीं पाएगा। पूरे देश में विरोध करेंगे, इनको घुसने नहीं देंगे। यदि ये लाठी गोली चलाकर देश की आवाज को दबाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को रोकना चाहते हैं, प्रियंका गांधी की आवाज को कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस की आवाज को कुचलना चाहते हैं, तो कांग्रेस जो अंग्रेजों से नहीं डरी, वो इनसे क्या डरेगी? इसलिए कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाएगा और इस जुल्म को स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेगी। ठीक है दिनेश, पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ने की तैयारी में कांग्रेस है। अब मैं ओम प्रकाश आपके पास आ रहा हूं। अब बताइए ओम प्रकाश। जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 2 दिन से कहा जा सकता है कि धरना प्रदर्शन चल रहा। देर रात तक ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में अमित धारीवाल जो कांग्रेसी नेता है उनके द्वारा उनके नेतृत्व में मसाल जुलूस निकाले गए, कैंडल मार्च निकाले गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन का आज भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल जी है, उनसे बातचीत करते हैं। आज का किस तरह का प्रोग्राम है सर, दिन भर का? देखिए इधर देखिए, कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। लगभग 500 से ज़्यादा किसान मर भी गए और अचानक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखीमपुर जाते हैं। किसानों का विरोध था वहाँ पे और उनके सुपुत्र किसानों को गाड़ी से किसानों को रौंद देते हैं, किसानों की मृत्यु हो जाती है। आप देखिए, उसके बाद में आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पे किसान जो मरे हैं उनके परिवार को ढांढस बंधाने जाती हैं, उनको वहाँ पे रोक दिया जाता है, उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है। और सोची साजिश समझिश के तहत आप ये देखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम
सारे ऐप कल रात को बंद कर दिए जाते हैं ताकि हिंदुस्तान की जनता अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके। सर आज क्या चलिए, मतलब ठीक है, ओम गिरफ्तारियां प्रकाश देने का भी को प्रोग्राम है तैयारियां और धरना प्रदर्शन, पुतला फूंकने का, किस तरह का शहर के अलग अलग दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।